प्रकृति, मौन चिकित्सक। अध्याय 8। दौड़ उपचार की लय। सुबह के वे घंटे कुछ जादुई होते थे। हवा ठंडी और मुलायम, आसमान पर हल्का सुनहरा रंग, और दुनिया अब भी आधी नींद में। योग और ध्यान पूरा करने के बाद मैं अपने जूते पहनता और बाहर निकलता। शरीर में अब भी ध्यान की शांति थी, पर मन चाहता था कि वह शांति अब गति में बदले, जीवन में बदले। हर सुबह मैं दौड़ता 6 या 7 किलोमीटर तक बिना रुके। पहले कुछ कदम हमेशा भारी लगते थे, मानो शरीर फिर से जागना सीख रहा हो, पर कुछ ही मिनटों में एक लय मिल जाती थी। श्वास कदमों के साथ जुड़ जाती, हृदय एक संगीत में धड़कने लगता, और मैं सड़क पर नहीं, मानो अपने भीतर दौड़ रहा होता। एक सुबह का दृश्य आज भी याद है। धरती पर हल्की धुंध थी, कहीं दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज और पेड़ों के बीच से आती पक्षियों की पुकार। मैंने दौड़ना शुरू किया और लगा पूरा संसार मेरे साथ चल रहा है। पेड़, हवा, सूरज की किरणें, सब उसी लय में थे। मैं हल्का महसूस कर रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे उठा रही हो। यह केवल व्यायाम नहीं था, यह एक उपचार था, शरीर के लिए, मन के लिए और आत्मा के लिए। कभी कभी जब दर्द या थकान लौटती, तो मैं फिटनेस के लिए नहीं, शांति के लिए दौड़ता। हर कदम के साथ क्रोध, तनाव, भय और पीड़ा को पीछे छोड़ देता। सड़क मेरी मौन श्रोता बन जाती और हर सांस एक प्रार्थना बन जाती। दौड़ कैसे करती है उपचार? बहुत लोग सोचते हैं कि दौड़ना सिर्फ खिलाड़ियों या वजन घटाने वालों के लिए है, पर मेरे लिए दौड़ ध्यान बन गई, चलता हुआ ध्यान। जब आप दौड़ते हैं, फेफड़े पूरी तरह खुलते हैं, ऑक्सीजन भीतर जाती है, हृदय तेजी से धड़कता है, और वही ऑक्सीजन पूरे शरीर में पहुंचती है। यह रक्त संचार हर कोशिका को पोषण देता है, अवरोध हटाता है और शरीर को नया जीवन देता है। विज्ञान कहता है, दौड़ने से एंडोर्फिन्स निकलते हैं, जो स्वाभाविक रूप से खुशी और शांति देते हैं। पर विज्ञान से आगे भी कुछ होता है, एक अदृश्य संतुलन। दौड़ शरीर में जमी ऊर्जा को हिलाती है, जो रुकी हुई है उसे बहने देती है। ऊर्जा जब बहती है तो बीमारी का स्थान नहीं रहता। यह वैसा ही है जैसे किसी बंद घर की खिड़कियां खोल देना, ताज़ी हवा हर कोने में पहुंच जाती है। शरीर, मन और आत्मा तीनों फिर से सांस लेने लगते हैं। दौड़ की आध्यात्मिक गहराई। कभी कभी दौड़ते हुए मुझे एक दिव्य जुड़ाव महसूस होता था। जब सूरज की पहली किरणें पेड़ों की पत्तियों को छूतीं, तो हृदय में एक गहरी कृतज्ञता उठती। मैं कई बार आंखें बंद कर कुछ कदम दौड़ता, सिर्फ सांसों और दिल की धड़कन को सुनते हुए। ऐसा लगता जैसे आत्मा भी दौड़ रही हो, स्वतंत्र, प्रसन्न, जीवित। मुझे अपने गुरु के शब्द याद आते, जब तुम जागरूक होकर चलते हो तो हर कदम एक प्रार्थना बन जाता है। तब समझा, दौड़ना किसी मंजिल तक पहुंचना नहीं, बल्कि क्षण में रहना है। हर कदम ईश्वर से एक संवाद है। मौन में कहा गया, गति में सुना गया। धीरे धीरे शरीर की सूजन घटने लगी, नींद गहरी होने लगी और मन साफ होने लगा। विचार शांत, भावनाएं स्थिर और शरीर हल्का। जिस भारीपन को मैं वर्षों से ढो रहा था, वह हर दौड़ के साथ पिघलता गया। दौड़ अब सिर्फ अभ्यास नहीं रही, यह आत्मा का उत्सव बन गई थी। विज्ञान और अनुभव का संगम। दौड़ना शरीर के लिए प्राकृतिक डिटॉक्स है। जब हम पसीना बहाते हैं तो सिर्फ विष नहीं, भावनात्मक बोझ भी निकलता है। रक्त संचार बढ़ता है, लिम्फेटिक सिस्टम सक्रिय होता है और शरीर अपनी सफाई खुद करने लगता है। दौड़ तनाव हार्मोन कॉर्टिसोल को घटाती है और सेरोटोनिन को बढ़ाती है, जो खुशी और संतुलन देता है। पाचन सुधरता है, नींद बेहतर होती है और शरीर की जैविक घड़ी सिरकाडियन रिदम स्वयं संतुलित हो जाती है। पर इन सब वैज्ञानिक तथ्यों से परे एक अनुभूति है, स्वतंत्रता की, विस्तार की और अपने भीतर लौटने की। प्रकृति के साथ दौड़। मुझे हमेशा खुली जगहों पर दौड़ना पसंद था, खेतों के किनारे, नदी के पास या उन सड़कों पर जहां पेड़ों की छाया लहराती थी। धरती पर मेरे कदमों की आहट, पक्षियों की चहक, पत्तों की सरसराहट, ये सब मेरे साथी थे। कभी कभी
मैं कुछ देर रुककर बस सांस लेता, भोर की मिट्टी की महक महसूस करता और हवा को चेहरे पर बहने देता। उस पल समझ आता, उपचार करना नहीं पड़ता, बस उसे होने देना पड़ता है। प्रकृति करती है बाकी सब। मेरा संदेश, अगर आप किसी बीमारी, किसी पीड़ा या किसी भावनात्मक बोझ से जूझ रहे हैं तो बस चलना शुरू करें। तेज नहीं, बस जागरूक होकर। गहरी सांस लें, अपने कदमों की लय सुनें और शरीर को बहने दें। धीरे धीरे शरीर को याद आने लगेगा कि शांति कैसी लगती है। दिल फिर से मुस्कुराना सीखेगा। दौड़ ने मुझे सिखाया, उपचार का अर्थ युद्ध नहीं, संतुलन है। हर कदम ने मुझे याद दिलाया, मैं जीवित हूं और यही सबसे बड़ी औषधि है। तो दौड़िए, जीवन से भागने के लिए नहीं, बल्कि जीवन से मिलने के लिए। हर कदम में ईश्वर है, हर सांस में उपचार, क्योंकि कभी कभी वही रास्ता जिस पर आप दौड़ रहे होते हैं आपको घर तक पहुंचा देता है।